हेलो एंड वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियोस में हमने कंप्लीट किया था नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, जिसमें हमने नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स पढ़ी और साथ में उसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन वगैरह थी वो सब जो है कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, जिसमें हमें पब्लिक हेल्थ और डिजीज़ पोर्शन जो है कंप्लीट करना है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आउट ऑफ 120 एमसीक्यूज़ आपको इस टॉपिक से इन टॉपिक से जो है 20 मार्क्स जो है आपके कवर होते हैं, यानी 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको इन्हीं टॉपिक से जो है आपसे पूछा जाएगा। सो दीज ऑल टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। एंड इसी के साथ फिर हम इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है वो सब करेंगे और साथ में उसको जो है एक्सप्लेन भी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली हमें इसमें जो है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ जो है पता होना चाहिए, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो फर्स्टली हम हेल्थ और डिजीज़ के बारे में जो है इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उनको क्लियर करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें आती है डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, यानी जो हेल्थ है, हेल्थ की डेफिनेशन हमें बतानी है। अगर हम अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बात करें तो इसके अकॉर्डिंग जो है हेल्थ जो है इसे हम डिफ़ाइन करते हैं, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ complete physical, mental, social well-being and not merely the absence of disease or infirmity। ये आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ है वो हम अकॉर्डिंग टू WHO ही डिफ़ाइन करते हैं, जिसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग की स्टेट को कम्प्लीटली फिट कहते हैं और नॉट merely द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और infirmity। सो यहाँ पर जो टर्म है नॉट merely द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और infirmity, इसका जो मतलब है वो ये होता है दैट हेल्थ इज़ अ पॉजिटिव प्रोएक्टिव स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग रादर देन जस्ट द पेसिव लैक ऑफ इलनेस। उसके बाद अगर हम की पॉइंट्स यानी जो हाई यील्ड पॉइंट्स होते हैं इसमें उससे रिलेटेड यहाँ पर बात करें तो फर्स्टली हम इसमें जो कहते हैं कंप्लीट वेलबींग, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड हेल्थ इज़ अ पॉजिटिव कंसेप्ट, तो यहाँ पर आपको याद रखना है हेल्थ जो है ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ इलनेस। इसके अलावा इसमें जो है तीन मेन डायमेंशन जो है इंक्लूड होते हैं। ये जो तीन डायमेंशंस है उसमें से फिज़िकल, मेंटल और सोशल डेफिनेशन आती है, ठीक है। यानी हेल्थ की तीन डायमेंशंस होते हैं, एक होता है फिज़िकल, एक होता है मेंटल और एक होता है सोशल, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको याद रखना है कि डायनामिक इन नेचर, हेल्थ जो है ये डायनामिक इन नेचर होता है, यानी इसमें चेंजेस जो है आ सकते हैं विद टाइम एंड इन्वायरमेंट, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ थिंग, ठीक है। उसके बाद जो है हमें इसमें डायमेंशंस ऑफ हेल्थ के बारे में जो है जानना है। अब अगर हम बात करें डायमेंशंस ऑफ हेल्थ की, तो जो डायमेंशंस है अभी हमने बताया, डायमेंशंस में फिजिकल आता है, मेंटल आता है, सोशल आता है एंड स्पिरिचुअल आता है। स्पिरिचुअल एक एडिशनल है, ठीक है, और इसके अलावा एनवायरमेंटल डायमेंशन भी आता है। अब अगर हम डिस्क्रिप्शन विद एग्जांपल की बात करें, अगर हम बात करें फिजिकल डायमेंशन की, तो इसमें आपको याद रखना है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम, यानी फिजिकली जो है बॉडी का जो हर पार्ट है वो फिजिकली फंक्शनल होना चाहिए। जैसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर, गुड न्यूट्रिशन जो है इसकी एग्जांपल आती है। सेकेंडली अगर हम बात करें मेंटल की, तो इसमें डिस्क्रिप्शन में अगर हम बात करें तो एबिलिटी टू थिंक, लर्न एंड कोप विद स्ट्रेस, यानी एक व्यक्ति जो है वो सोच सके या सीख सके या कोप अप कर सके विद स्ट्रेस। सो उसकी मेंटल स्टेट को वो डिफ़ाइन करता है। जैसे इमोशनल स्टेबिलिटी जो है, यानी पर्सन जो है वो इमोशनली स्टेबल होता है, तो उसको हम कहते हैं हेल्दी। इसी तरह से जो है सोशल डेफिनेशन की अगर बात करें तो उसमें हम कहते हैं एबिलिटी टू इंटरैक्ट एंड मेंटेन रिलेशनशिप्स, यानी एक पर्सन जो है वो इंटरैक्ट कर सके एंड मेंटेन ए सोशल रिलेशनशिप विद अदर पर्सनस। जैसे इसमें एग्जांपल के तौर पर हम गुड कम्युनिकेशन जो है एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट डायमेंशन है दैट इज़ स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब हम कह सकते हैं जैसे सेंस ऑफ पर्पस एंड वैल्यू, यानी एक पर्सन जो है उसको पता होना चाहिए कि मेरा क्या पर्पस है या मेरा क्या वैल्यूज़ वगैरह है, जिसे हम इनर पीस कह सकते हैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर। और इसके अलावा जो है इन्वायरमेंटल डायमेंशन की अगर बात करें, इसमें हम हेल्दी सराउंडिंग्स कह सकते हैं, जैसे क्लीन वाटर और क्लीन एयर जो है ये भी हेल्थ के डायमेंशन में आता है।
उसके बाद यहाँ पर हाई यील्ड पॉइंट्स जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, जो हमारा यहाँ पर हाई यील्ड पॉइंट्स बनते हैं वो ये है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेशन है वो मेनली फोकस करती है ऑन फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डेफिनेशंस पे या डायमेंशंस पे। जैसे क्वेश्चन जो है वो ऑफन आस्क्स क्वेश्चन जो है वो हमेशा ऐसे पूछता है, विच डायमेंशन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेशन, जहाँ पर आपको पहले सिर्फ फिजिकल, मेंटल और सोशल जो है इन 3 चीज़ों को याद रखना है। इन केस अगर वहाँ पर स्पिरिचुअल होगा या फिर एनवायरमेंटल होगा तो ये आपको उसमें उस डेफिनेशन में नहीं आएगा। सो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक ट्रैप है आपके लिए जहाँ पर आप फंस सकते हो। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़ की बात करें, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसमें, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कह सकते हैं। सो कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़ में सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन देखें, सो डेफिनेशन में हम कहते हैं डिजीज़ जो है इज़ ए डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, यानी जो बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शन होती है, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो या साइकोलॉजिकल हो, अगर उससे कोई डिविएशन हो आ जाए, ठीक है, ऊंच नीच हो जाए, तो वो कंडीशन जो है वो कहलाती है डिजीज़, एक स्टेट कहलाती है जिसे हम डिजीज़ कह सकते हैं। सो यहाँ पर जो हमारे की पॉइंट्स है वो क्या है, उसमें हम कहते हैं डिजीज़ जो है अफेक्ट स्ट्रक्चर और फंक्शन, कैन बी एक्यूट और क्रॉनिक, मे बी इन्फेक्शस और नॉन इन्फेक्शस। इसका मतलब क्या हुआ, यानी जो डिजीज़ होती है वो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को या फिर हमारी बॉडी की जो बॉडी की जो फंक्शन है उसको अफेक्ट करती है। स्ट्रक्चर में जो है हम कह सकते हैं जैसे एनाटमी है, और फंक्शनिंग में हम फिजियोलॉजी कह सकते हैं, ठीक है। सो एनाटमिकल और फिजियोलॉजिकल जो है चीज़ों को जो है वो अफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा ये जो डिजीज़ है ये एक्यूट हो सकती है, ठीक है, यानी शॉर्ट, और क्रॉनिक हो सकती है यानी प्रोलॉन्ग्ड। और ये जो डिज़ीज़ है ये इन्फेक्शियस हो सकती है या नॉन इन्फेक्शियस हो सकती है। ये भी यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। वी कैन से कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा हेल्थ वर्सेस डिजीज़ को अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है, यानी हेल्थ क्या होता है और डिजीज़ क्या होता है, इन दोनों को अगर हम कंपैरिजन करें, फर्स्टली यहाँ पर हमारे पास फीचर्स है। फीचर्स में हम डेफिनेशन, कंडीशन, नेचर और एग्जांपल देखेंगे हेल्थ और डिजीज़ की, ठीक है। फर्स्टली अगर हम डेफिनेशन की बात करें, जो हेल्थ है, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेल बीइंग। और अगर हम डिजीज़ की बात करें, इज़ अ डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल फंक्शन। इसी प्रकार से अगर हम कंडीशन, सो नॉर्मल फंक्शनिंग, और अगर डिजीज़ में देखें तो इम्पेयर्ड फंक्शनिंग, और अगर नेचर की बात करें तो पॉजिटिव स्टेट इसमें आता है, और डिजीज़ में जो है नेगेटिव स्टेट। इसी प्रकार से एग्जांपल के तौर पर फिट इंडिविजुअल, और यहाँ पर डिजीज़ में अगर हम फीचर की बात करें तो डायबिटीज़ पेशेंट या टीबी पेशेंट की एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम आप हेल्थ वर्सेस डिजीज़ को समझने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर हाई यील्ड पॉइंट्स क्या है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, सो हेल्थ जो है इज़ नॉट इक्वल टू एब्सेंस ऑफ डिजीज़, ये आपको याद रखना है। और डिजीज़ को जो है रिप्रेजेंट इम्बैलेंस इन द बॉडी सिस्टम्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज़ नेचर ऑफ डिजीज़। यहाँ पर नेचर, सॉरी, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ जो है हमें इसके बारे में यहाँ पर जानना है। सो हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ यानी इट डिस्क्राइब्स द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ इन एन इंडिविजुअल ओवर टाइम विदाउट इंटरवेंशंस। अगर हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ की बात करें तो इसमें हम कहते हैं कि ये डिस्क्राइब करती है प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़, किसमें, एक इंडिविजुअल में ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ, विदाउट इंटरवेंशन यानी जिसमें हम कोई मुदाखलत ना करें। तो यहाँ पर जो स्टेजेस ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है वो क्या क्या है, ये भी क्लिनिकली जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो स्टेजेस में पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस, सब क्लिनिकल स्टेज, क्लिनिकल स्टेज, और आउटकम इसमें आता है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। सो अगेन आई विल रिपीट, पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस, सब क्लिनिकल स्टेज एंड आउटकम। अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करें, सो इट इज़ ए बिफोर डिजीज़ ऑकर, इंट्रैक्शन ऑफ एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट। ये हमारे इन्वायरमेंट की तीन जो है इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जिसे हम ट्राइड कहते हैं, ठीक है। ये हमें आगे जाके पढ़ना है। मैं आपको उसमें बताऊंगा कि एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट जो है ये कैसे एक पैथोजेनेसिस को डिस्क्राइब करते हैं। सो बिफोर डिजीज़ ऑकर उसे हम पैथोजेनेसिस कहते हैं, जिसमें हम इंटरेक्शन ऑफ एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट की बात करते हैं। फिर आती है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस यानी डिजीज़ प्रोसेस बिगिन, जिसमें
जो डिज़ीज़ की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है, यानी पैथोजेनेसिस जो है वो स्टार्ट होती है। फिर सब क्लिनिकल आता है, यानी डिज़ीज़ प्रेजेंट्स बट नो सिम्पटम्स, यानी डिज़ीज़ जो है वो प्रेजेंट हो गई होती है एक पर्सन के अंदर बट उसमें कोई सिम्पटम बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर आता है क्लिनिकल स्टेज में हमें जो है साइंस एंड सिम्पटम्स जो है फिर अप्रूव होते हैं या अपीयर होते हैं। फिर आउटकम्स हमें देखने को मिलता है जैसे रिकवरी, डिसेबिलिटी और डेथ, यानी एक पर्सन जो है वो फिर इन चीज़ों से या फिर उभरता है, ठीक हो जाता है, या फिर उसकी डेथ या डिसेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। उसके बाद अगर हम देखें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हमारे लिए हाई यील्ड पॉइंट्स क्या है। सो इसमें आपको याद रखना है कि नो मेडिकल इंटरवेंशन इन नेचुरल हिस्ट्री। सेकेंडली, इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज़। सब क्लिनिकल स्टेज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्क्रीनिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि सब क्लिनिकल में ही अगर हम देखें वहाँ पर हम डायग्नोज वगैरह जो है कर सकते हैं अच्छे से। फिर इसमें आता है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, जिसके बारे में आपको अभी बता रहा था। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या होता है? इसमें 3 चीज़ें आती हैं जो आपको याद रखना है, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। ठीक है, मैं आपको अगर यहाँ पर दिखाऊँ तो इसमें जो है 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, एक होता है एजेंट, ठीक है, एजेंट, और एक होता है एनवायरनमेंट, एक होता है होस्ट। ठीक है, ये 3 चीज़ें जो है ये बनाती हैं क्लिनिकल ट्रायड। सो ये बेसिक मॉडल है जो एक्सप्लेन करता है डिजीज़ कॉजेशन को, यानी कॉज इटियोलॉजी जो है उसे एक्सप्लेन करता है। इसमें कंपोनेंट्स में आपको याद रखना है एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। ठीक है, एजेंट होता है कॉज ऑफ डिजीज़, यानी जो एजेंट होता है ये डिजीज़ का जो है कॉज होता है, और होस्ट होता है जो ह्यूमन है अफेक्टेड पर्सन, उसे हम होस्ट कहते हैं। और एक्सटर्नल फैक्टर्स में जो है इन्वायरमेंट आता है। अब अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें, यहाँ पर एजेंट में हम बैक्टीरिया की बात कर सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया इज़ एन एजेंट। ठीक है, और होस्ट जो है, होस्ट ओबियसली ह्यूमन है। ठीक है, और ह्यूमन की अगर हम बात करें उसमें हम देखते हैं कि इम्यूनिटी लेवल कितनी है, इम्यूनिटी लेवल देखते हैं। और इन्वायरमेंट में जैसे क्लाइमेट है, ठीक है, क्लाइमेट आता है हॉट और कोल्ड वगैरह। ठीक है, सैनिटेशन भी आता है। ठीक है, सो ये सारे जो है इसमें एग्जांपल्स है। सो इस प्रकार से जो है हमारा एजेंट, एनवायरनमेंट और होस्ट के बीच एक रिलेशनशिप होती है जो डिजीज़ की जो कॉजेशन है उसको अंडरस्टैंड करने में हमें मदद करती है, और इसी को हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड कहते हैं। सो यहाँ पर हाई यील्ड पॉइंट्स में याद रखिएगा, ऑल 3 फैक्टर्स मस्ट इंटरैक्ट, यानी जब ये तीनों फैक्टर्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तब एक डिज़ीज़ जो है ऑकर होती है, अदरवाइज़ एक डिज़ीज़ ऑकर नहीं होगी। सो कॉमन क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा सकता है, दैट इज़ आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स ऑफ ट्राइड, यानी कंपोनेंट्स ऑफ ट्राइड आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें 3 कंपोनेंट्स याद रखने हैं, एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद हमें इसमें आता है नेक्स्ट, दैट इज़ आइसबर्ग फिनोमिनन। सो आइसबर्ग फिनोमिनन ऑफ डिजीज़ क्या होती है? सपोज़ अगर आप मान लीजिए ये एक आइसबर्ग है। ठीक है, आइसबर्ग है और ये समंदर की सतह है, उसमें जो हम विजिबल पार्ट होता है जिसे हम देख सकते हैं वो छोटा होता है, और जो हम आंखों से नहीं देख सकते हैं वो बहुत ही बड़ा होता है। ये हम इसी को हम कहते हैं आइसबर्ग। ठीक है, इसे हम कहते हैं आइसबर्ग। अब ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ डिजीज़ केसेस आर विजिबल, यानी स्मॉल केसेस ऑफ डिजीज़ जो है वो विजिबल होते हैं, लेट सपोज 10%, एंड 90% जो है वो क्या होते हैं, हिडन होते हैं। सो विजिबल यानी टिप, ये जो है विजिबल इसे टिप कहते हैं, और हिडन जो है वो ये है बेस, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझना क्या है कि जो क्लिनिकल केसेस होते हैं, वो सपोज 10% है। सो क्लिनिकल केसेस वो विजिबल होते हैं। ठीक है, यानी उससे हम डायग्नोज वगैरह करते हैं, उनको देख पाते हैं। और जो सब क्लिनिकल केसेस होते हैं, ठीक है, सब क्लिनिकल केसेस होते हैं वो होते हैं हिडन केसेस। ठीक है, यानी बेस। अब जो क्लिनिकल केसेस में है वो आते हैं डायग्नोज्ड पेशेंट, जिन पेशेंट्स को हमने डायग्नोज किया है वो यहाँ पर आएंगे। ठीक है, डायग्नोज्ड पेशेंट्स, और अनडायग्नोज्ड पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अनडायग्नोज्ड पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं। इसमें जो कॉमन एग्जांपल है, अगर आपको यहाँ पर एग्जांपल भी याद रखनी हो तो आप याद रख सकते हैं HTN, दैट इज़ हाइपरटेंशन। जो हाइपरटेंसिव केसेस होते हैं उनमें ओनली फ्यू केसेस जो है वो क्या होते हैं, क्लिनिकल केसेस होते हैं, यानी विजिबल केसेस होते हैं या डायग्नोज्ड होते हैं, और
मोर केसेस जो है वो सब क्लिनिकल होते हैं या अनडायग्नोज्ड होते हैं। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद यहाँ पर हाई यील्ड पॉइंट्स आपको याद रखना है कि मोस्ट केसेस आर हिडन इंपॉर्टेंट इन डिजीज़ लाइक ट्यूबरक्लोसिस या फिर हाइपरटेंशन, जिसकी मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल भी दे दी। यूज्ड इन पब्लिक हेल्थ प्लानिंग, ये कहाँ पर यूज़ करते हैं हम? पब्लिक हेल्थ प्लानिंग। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि आइसबर्ग फिनोमेनन को कहाँ पर यूज़ किया जाता है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर जो नेक्स्ट पार्ट है हमें इसमें, दैट इज़ स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़। स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ यानी जो डिजीज़ है डज नॉट ऑकर इन ए सिंगल फॉर्म बट इन ए रेंज। तो यहाँ पर इसीलिए हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। सो इसमें याद रखना है आपको एक्सपोजर, इन्फेक्शन, डिजीज़ या एंड आउटकम। सो चार चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट इज़ द एक्सपोजर यानी कॉन्टैक्ट विद एजेंट। सेकंड जो है इसमें दैट इज़ इन्फेक्शन यानी एंट्री ऑफ एजेंट। थर्ड इसमें आता है डिजीज़ यानी सिम्टम्स अपीयर। फोर्थ इसमें आता है आउटकम्स यानी रिकवरी और कॉम्प्लिकेशंस और डेथ। ठीक है, सो ये सब इसमें फिर आता है जिन्हें हम स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ कहते हैं। सो हाई यील्ड पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, सो दो चीज़ें आपको याद रखनी है। डिजीज़ वेरीज फ्रॉम माइल्ड सीवियर टू डेथ, यानी डिजीज़ जो है उसमें कंडीशन होती है माइल्ड, सीवियर, माइल्ड या मॉडरेट। ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और डेथ। ठीक है, और हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग डिजीज़ प्रोग्रेशन। ठीक है, यानी ये जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, डिजीज़ का जो स्पेक्ट्रम है वो हमें डिजीज़ प्रोग्रेशन को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। नेक्स्ट इसमें आता है दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ वेलनेस। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ऑफ वेलनेस क्या होता है? वेलनेस इज़ एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ अचीविंग बेटर हेल्थ। वेलनेस का मतलब क्या होता है? ये एक एक्टिव प्रोसेस है ऑफ अचीविंग बेटर हेल्थ। सो इसमें कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है? इसको जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें आता है फिजिकल फिटनेस, मेंटल पीस, हेल्थी लाइफ स्टाइल। सो फिजिकल फिटनेस यानी फिजिकली फिट, मेंटल पीस यानी मेंटली फिट, हेल्दी लाइफ स्टाइल का होना, ये कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस में आते हैं। अगर हम हाई यील्ड की बात करें यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वेलनेस इज़ अ प्रोएक्टिव, डिजीज़ इज़ रिएक्टिव। ठीक है, वेलनेस जो है वो एक प्रोएक्टिव प्रोसेस है एंड डिजीज़ जो है वो एक रिएक्टिव प्रोसेस है। फोकसेस ऑन प्रिवेंशन एंड लाइफस्टाइल। वेलनेस क्या करता है? ये फोकस करता है प्रिवेंशन एंड लाइफस्टाइल पे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, यानी हेल्थ के जो डिटर्मिनेंट्स है उनमें क्या क्या आते हैं। सो इसमें हम कह सकते हैं कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ स्टेटस, उन्हीं को हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ कहते हैं। जैसे यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स में बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, लाइफस्टाइल, सोशो इकोनॉमिक, हेल्थ केयर सर्विसेज आती हैं। सो अगर हम फर्स्टली यहाँ पर बायोलॉजिकल देखें, सो बायोलॉजिकल में एज, सेक्स, जेनेटिक्स वगैरह आते हैं। उसके बाद अगर हम एनवायरमेंटल की बात करें तो इसमें आता है वाटर, सैनिटेशन एट्सेट्रा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो यहाँ पर जैसे डाइट, एक्सरसाइज वगैरह आती है। फिर जो सोशो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट की अगर बात करें तो इसमें आती है इनकम, यानी आपके पास सोर्स ऑफ इनकम कितना है, एजुकेशन, आपके पास एजुकेशन कितनी है वगैरह वगैरह। सो ये भी एक डिटर्मिनेंट बन जाता है। उसके अलावा इसमें फिफ्थ जो है हेल्थ केयर सर्विसेज, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल्स, यानी हॉस्पिटल का अवेलेबल होना, ये भी इसमें एक अहम रोल अदा करता है इन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ या फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ स्टेटस। ओबियसली अगर हम यहाँ पर थोड़ा इस पर ध्यान दें कि अगर विद एज जो है हेल्थ स्टेटस डिटीरियोरेट होता है, और ये सेक्स पे भी डिपेंड करता है, जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है। इसी प्रकार से जो है फाइनेंशियल स्टेट्स पे भी डिपेंड करता है, लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। सो हाई यील्ड पॉइंट्स यहाँ पर याद रखिएगा। लाइफस्टाइल जो है ये मेजर डिटर्मिनेंट है इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। सो लाइफस्टाइल अक्सर आपने सुना होगा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए डॉक्टर बोलता है, क्यों बोलता है? सो जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में अगर हम बात करें, जैसे हाइपरटेंशन है, ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस है। सो ये सब जो है इनमें लाइफस्टाइल का एक अहम रोल जो है, लाइफस्टाइल जो एक अहम रोल जो है प्ले करता है। इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस स्ट्रॉन्गली अफेक्ट्स हेल्थ आउटकम्स, यानी जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेट्स होता है ये भी अफेक्ट करता है हेल्थ आउटकम्स को। उसके बाद इसमें आता है लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी आता है।
नोट दिस पॉइंट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन व्यू ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें जो लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन है, इसमें से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी आता है। 3 लेवल्स होते हैं जो आपके एग्जाम्स में अक्सर इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो प्राइमरी में अगर हम बात करें तो इट प्रिवेंट डिजीज ऑकरेंस हम इसमें कह सकते हैं। सेकेंडरी में अर्ली डिटेक्शन, टर्शरी में रिड्यूस कॉम्प्लिकेशंस, यानी जो प्राइमरी है उसमें वैक्सीनेशन वगैरह करते हैं हम, यानी प्रिवेंशन की बात करें हम तो प्राइमरी में वैक्सीनेशन, सेकेंडरी में स्क्रीनिंग टेस्ट्स और टर्शरी में रिहेबिलिटेशन। ठीक है, ये लेवल्स ऑफ डिजीज़ प्रिवेंशन है। यहाँ पर हाई यील्ड पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जो प्राइमरी है ये हो गया बिफोर डिजीज़, सेकेंडरी जो है ये हो गया अर्ली स्टेज, टर्शरी जो है ये हो गया आफ्टर डिजीज़। अक्सर जो है सेकेंडरी से रिलेटेड क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है। अगर हम अर्ली डिटेक्शन की बात करें या स्क्रीनिंग टेस्ट्स की बात करें, वो आते हैं सेकेंडरी में, नॉट प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी में आता है वैक्सीनेशन वगैरह। अगर वैक्सीनेशन आया कि वैक्सीनेशन जो है वो किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है, तो आपको आंसर देना है प्राइमरी। ठीक है, उसके बाद क्विक समरी यहाँ पर अगर हम देखें, जो क्विक समरी और रिवीजन कर सकते हैं हम यहाँ पर, और जहाँ पर हम कह सकते हैं जो हेल्थ है इज़ ए कंप्लीट वेल बीइंग फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और इन्फर्मिटी। डिजीज़ जो है इज़ ए डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल फंक्शन, नेचुरल हिस्ट्री, प्रोग्रेशन विदाउट ट्रीटमेंट। ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल में एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट आते हैं। आइसबर्ग फिनोमिनन में याद रखना है मोस्ट केसेस हिडन, यानी मोस्ट केसेस जो है वो हिडन होते हैं। प्रिवेंशन लेवल्स में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी आते हैं। सो इसी के साथ जो है ये टॉपिक हमारा कवर होता है। वी विल कंटिन्यू दिस इन आवर सेकेंड पार्ट. Thank you for watching. If you have any questions, you can mention in the comment section. Thank you.